नमस्कार। योग दर्शन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चोड़ा शिव योगशाला से। आज बात करेंगे ईश्वर के सभी गुरुओं को। ईश्वर को सभी गुरुओं का गुरु बताया गया है। अपन पढ़ रहे हैं समाधिपाद, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन। और योग दर्शन का पहला पाद समाधिपाद और इसी को सरल भाषा में हिंदी में हमारे गुरुजी डॉक्टर सोमवीर आर्य जी ने रचित उसी की व्याख्यान लेके आए हैं। सूत्र 26वां बात करेंगे कि ईश्वर को सभी गुरुओं का गुरु कहा गया है। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ जो सर्वज्ञ हैं वो है ईश्वर। इसलिए उसका जो सूत्र है करेंगे, सह एष सर्वेषापि गुरुः कालाना वचेताद। स ऐशः यानी वो ईश्वर, और सर्वेशम यानी पहले उत्पन्न हुए और सभी गुरुओं का गुरु हैं। उसके बाद कोई बंद नहीं हुआ, जो गुरु है। और गुरु यानी ज्ञान देने वाला। कालेन यानी समय, काल और समय से बंधा हुआ नहीं है, उससे रहित ईश्वर है। और अनवच्छेदात, जो उसकी किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, सीमाओं से वो परे है। इसलिए ईश्वर को गुरुओं को गुरु कहा गया। तो ये इसके शब्द आते हैं कि किस प्रकार, यानी ईश्वर जो है वो किसी भी सीमा काल से बंधा हुआ नहीं है। जैसे मान लो आज एक सर्वज्ञ गुरु है, उसकी सीमा है, वो सीमा के अनुसार है। जो भविष्य में जो गुरु हैं हुए वो वर्तमान में नहीं है, उन्होंने अपनी सीमाओं के अपने कार्य करने को, लेकिन उनको जानना पड़ा। जो वर्तमान में गुरु हैं ज्ञान देने वाले, वो भविष्य में नहीं रहेंगे, और भविष्य में जो उत्पन्न होंगे उनकी अपनी सीमाएं तय हैं। यानी इस संसार में जो गुरु आए हैं, जो दार्शनिक आए हैं, गुरु देने वाले, तो जो शिक्षाविद आए हैं, या जिस क्षेत्र में गुरु शिष्यों को शिक्षा देने वाले जो गुरु रहे हैं, तो वो उनकी सीमा और काल रहे हैं। जो मान लो यहाँ पढ़ा रहा है तो वो कोई अमेरिका में जाकर नहीं पढ़ा, यहाँ रहेगा तो वहाँ नहीं रहेगा। ईश्वर सब जगह है। जो व्यक्ति यहाँ है तो उस वक्त में वो वहीं, उसकी सीमा में बंधा हुआ है। उस काल में इस समय यहीं है, भारत देश में, यानी काल उस देश में सीमाओं से परे नहीं है, तो उससे सीमाओं से बंधा हुआ। यानी गुरु जो सामान्य रूप से गुरु है, मनुष्य के जीवन में जो आया है, वो अपनी सीमाओं में रहकर, अपने काल में रहकर, अपने स्थान, एक ही स्थान पर रहकर अपने गुरु को शिक्षा को देता है। लेकिन जो ईश्वर है वो सब कुछ जानता है। वो किसी भी काल में जो पहले उत्पन्न हुआ, आज वो ईश्वर है, वो ज्ञान का सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, और भविष्य में वो रहेगा। इसलिए वो यश धर्म से युक्त हैं, ऐश्वर्य से युक्त हैं, वैराग्य से युक्त हैं, सब कुछ जानने वाला ही संसार का सर्वश्रेष्ठ जो सर्वज्ञ है वो है ईश्वर। और वो सीमाओं से परे, उसके में कोई सीमा नहीं है, न वर्तमान का, भविष्य काल, सब कुछ भविष्य में था, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, और भविष्य काल में भी ईश्वर रहेगा। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। यानी इसलिए उसको, ईश्वर को कहा गया है गुरुओं का गुरु। गुरु जो है वो अपनी सीमा में, काल में रहकर कार्य करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। लेकिन जो ईश्वर है उसको किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं है, वो सीमाओं से परे हैं, इसलिए सब कुछ जानने वाला है। इसलिए वो सर्वज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ है, प्रकाष्ठा, ज्ञान की प्रकाष्ठा उसके पास है, जैसा कि बीज सूत्र में बोला सर्वज्ञ। वो किसी, इसलिए गुरुओं का गुरु ईश्वर को संज्ञा दी गई है। तो इस सूत्र में कहा गया है ईश्वर जो है वो गुरुओं का गुरु है, उससे ही उत्पन्न जो। इसलिए तो कहते हैं ये हमारा मनुष्य जो शरीर है ये उपहार है, आज है कल होगा या नहीं होगा ये संभव नहीं है। पल भर यानी एक क्षण का भी ध्यान रही है तो एक क्षण बाद क्या होगा, लेकिन ईश्वर सब कुछ जानता है, इसे सर्वज्ञ है। तो ईश्वर साक्षी मानते हुए अब ज़्यादा लेते हैं, आप पढ़ें। और आपके योग क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उन सभी जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थी के लिए योग दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आप अवश्य अध्ययन करें। इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।